अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसनैन अली। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर अप किया था, और इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक सिंगल कैंडल से बनते थे, और कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये 2 या 3 कैंडल के मिलने से एक पैटर्न बनता है, जिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट अप साइड में मूव करेगा या डाउन साइड में मूव करेगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे बनते हैं, और ये अगर हमें चार्ट पर नज़र आए तो हमने क्या डिसीजन लेना है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बुलिश एंगल्फिंग की। लेट्स सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट 3-4 दिन से डाउन ट्रेंड में थी, और लास्ट में आके मार्केट ने एक रेड कलर का कैंडल बनाया छोटा सा। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना ग्रीन कैंडल, वो इतना होना चाहिए कि जो उसका प्रीवियस रेड कैंडल है उसको कवर अप करे, यानी कि एक छोटा रेड कैंडलस्टिक बने। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है ग्रीन कलर का, वो उस पूरे रेड कैंडल को कवर करे, तो इसको बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं। सिंपल इज डैट कि ये जो रेड कैंडल है, इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बने उसकी बॉडी इतनी बड़ी हो कि वो रेड कैंडल पूरा एंगल्फ हो, पूरा कवर हो उसकी बॉडी के पीछे, तो इसको बुलिश एंगल्फिंग कहेंगे। और उसके बाद बियरिश एंगल्फिंग की बात करते हैं। तो लेट्स सपोज कि मार्केट अप ट्रेंड में थी और मार्केट ने अप ट्रेंड में एक छोटा सा कैंडलस्टिक बनाया, और उसके बाद एक रेड कैंडलस्टिक बना जो ग्रीन कैंडलस्टिक की बॉडी को पूरा कवर कर रहा है, यानी कि रेड कैंडलस्टिक की बॉडी इतनी बड़ी है, इसके पीछे ग्रीन कैंडलस्टिक पूरा छुप गया, ठीक है, वो रेड कैंडलस्टिक उसको पूरा एंगल्फ कर रहा है। तो गाइस, जैसे ही बियरिश एंगल्फिंग के बाद एक रेड कैंडलस्टिक बनता है तो हमें वहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगा। तो आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक्चुअल में बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग वर्क कैसे करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बुलिश एंगल्फिंग की एग्जांपल ले लें कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड में आते आते मार्केट में एक रेड कैंडलस्टिक बना, और उसके बाद मार्केट में एक ग्रीन कैंडलस्टिक बना। तो जैसे ये ग्रीन कैंडलस्टिक बना और इसने क्लोजिंग भी ऊपर की, तो ये हमें साइन शो करता है कि ये बुलिश एंगल्फिंग है। तो बुलिश एंगल्फिंग के बाद जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक बना, बेशक वो रेड है, लेकिन उसका जो ओपनिंग प्राइस है वो इस ग्रीन कैंडल से ऊपर है, तो इस वजह से यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि प्राइस अब यहाँ से मूव करेगा। तो गाइस, उसके बाद प्राइस ने ऊपर ही मूव किया। और इसके बाद बियरिश एंगल्फिंग की एग्जांपल देखिए, तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में थी और यहाँ पर आके एक छोटा सा ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक बना, और उसके बाद मार्केट में एक रेड कैंडलस्टिक बना जिसने ग्रीन कलर की जो कैंडलस्टिक था इसकी पूरी बॉडी को, पूरे कैंडलस्टिक को एंगल्फ किया, और उसके बाद मार्केट में ये रेड कलर का कैंडलस्टिक एक बहुत बड़ा कैंडलस्टिक बना बियरिश एंगल्फिंग के बाद। तो यहाँ पर कंफर्मेशन हो गई थी कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे ही आई। तो उसके बाद बात करते हैं गाइस ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम की। ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम एक ऐसे कैंडलस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हमें पता चल जाता है कि मार्केट का हमें टॉप मिल गया है, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। और ट्वीज़र बॉटम एक ऐसा कैंडलस्टिक है कि जब ये कैंडलस्टिक बनते हैं तो यहाँ से कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट का हमें जो सा बॉटम पॉइंट है वो मिल गया, अब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगी। तो गाइज, लेट्स सपोज कि मार्केट अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में मार्केट एक ऐसा कैंडलस्टिक बनाती है ग्रीन कलर का। उसके बाद जब जैसे ही ये कैंडलस्टिक क्लोज होता है, साथ ही जो रेड कलर का कैंडलस्टिक बनता है, वहीं से बनने के साथ ही प्राइस नीचे आना शुरू कर देती है। प्राइस 1% भी ऊपर की तरफ मूव नहीं करती और वहीं से प्राइस नीचे आना शुरू कर देती है। तो यहाँ से जैसे भी प्राइस क्लोज होती है तो यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अब मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो इसके बाद जैसे ही रेड कलर का कैंडलस्टिक, एक बियरिश कैंडलस्टिक और बनेगा, तो वहाँ पर हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो हम वहाँ पर अपना सेल ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद ट्वीज़र बॉटम की बात करें तो लेट्स सपोज कि मार्केट काफ़ी देर से डाउन ट्रेंड में थी, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक मार्केट ने ऐसा कैंडलस्टिक बनाया। उसके बाद जैसे ही ये रेड कलर का कैंडलस्टिक क्लोज हुआ, जैसे ही नेक्स्ट कैंडलस्टिक ओपन हुआ, वो उसी प्राइस से, जिस प्राइस से ओपन होता है वहीं से ऊपर जाना शुरू कर दिया उसने। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट का हमें यहाँ पर बॉटम पॉइंट मिल चुका है और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। और ट्वीज़र बॉटम के बाद जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक बनता है नेक्स्ट, तो वहाँ पर हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम वहाँ पर अपना बाय का ट्रेड कर सकते। तो गाइस, अब डिटेल से समझते हैं कि ट्वीज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न हमें चार्ट में कैसे नज़र आता है। लेट्स सपोज कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड के बाद मार्केट में एक यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना। तो जैसे ही बुलिश कैंडल क्लोज हुआ और नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ, उसी प्राइस से जो मार्केट है वो नीचे आना शुरू हो गई। तो जैसे ही यहाँ से प्राइस नीचे आई और यहाँ पर प्राइस ने क्लोज़ किया, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जब ये रेड कैंडलस्टिक बना एक और,
तो और उसने बियरिश में ही क्लोजिंग की, तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट वहाँ से काफ़ी नीचे आया। उसके बाद गाइस ट्रेजर बॉटम की एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस जैसा कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में थी और मार्केट ने जब एक रेड कैंडलस्टिक बनाया, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडलस्टिक ओपन हुआ तो वो वहीं से प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दी और एक बुलिश में वो कैंडलस्टिक क्लोज हुआ। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड में मूव करेगा। तो उसके बाद एक आगे छोटा सा कैंडलस्टिक बना, ये भी एक ऑलमोस्ट ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक है। कलर अगर दूसरा है तो कोई मसला नहीं, तो हम इसे ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक ही बोलेंगे। तो अगर ये भी बुलिश में रहता है तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स कर सकती है। फिर भी नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करें और नेक्स्ट जैसे ही ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक बनता है, बुलिश में ही क्लोजिंग करता है, तो वहाँ से हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड में मूव करेगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपसाइड में ही मूव किया। और उसके बाद गाइस अब बात करते हैं 3 वाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो सबसे पहले 3 वाइट सोल्जर्स की बात करते हैं। गाइस लेट्स सपोज कि मार्केट काफ़ी देर से डाउन ट्रेंड में थी और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने 3 बुलिश कैंडल बनाए। और 3 वाइट सोल्जर इसको इसलिए कहा गया क्योंकि एक कैंडलस्टिक बुलिश में कंप्लीट होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो उससे ऊपर कंप्लीट होता है, यानी कि उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो प्रीवियस कैंडल से ऊपर होता है। उसके बाद जो तीसरा कैंडल बनता है उसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो अपने प्रीवियस कैंडल से ऊपर होता है। तो इसलिए इसे 3 वाइट सोल्जर्स कहा जाता है। तो जैसे ये तीसरा कैंडलस्टिक क्लोज होता है तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट अपसाइड में मूव करेगा, तो यहाँ से हम अपना ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और मार्केट अपसाइड में ही उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट की। और उसके बाद 3 ब्लैक क्रॉस की बात करें तो मार्केट अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने 3 कैंडलस्टिक बनाए रेड कलर के, ठीक है। जैसे ही एक कैंडलस्टिक रेड कलर का बना, उसके बाद दूसरा बना, उसका जो क्लोज था वो प्रीवियस कैंडल से नीचे था। उसके बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक बना, उसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो प्रीवियस कैंडल से नीचे की तरफ था। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ ही आई है। उसके बाद गाइस बात करते हैं 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न्स। गाइस लेट्स सपोज कि मार्केट काफ़ी दिन से डाउन ट्रेंड में थी और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने एक जैसे ही अपना एक रेड कलर का कैंडल बनाया, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है ग्रीन कलर का वो छोटा सा कैंडलस्टिक बना, यानी कि जो प्रीवियस रेड कलर का कैंडलस्टिक है उसके हाफ तक, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक है वो जैसे ही बनता है और वो अपना जो क्लोजिंग प्राइस है वो इस रेड कैंडलस्टिक के अपर होता है उसका क्लोजिंग प्राइस। तो ये 3 इनसाइड अप इसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलेंगे। तो यहाँ से मार्केट अपसाइड में मूव करेगा। जैसा कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं, सबसे पहले मार्केट यहाँ से नीचे आई तो मार्केट ने एक रेड कलर का कैंडलस्टिक बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक बुलिश कैंडलस्टिक बनाया, ठीक है। बुलिश कैंडलस्टिक बनाने के बाद मार्केट ने जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी बुलिश बनाया, ठीक है। और उसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो यहाँ पर था, यानी कि प्रीवियस रेड कैंडल से ऊपर था इसका क्लोजिंग प्राइस। तो जैसे ही यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ से कंफर्मेशन हो गई थी कि मार्केट अब अपसाइड में मूव करेगा। और उसके बाद गाइस 3 इनसाइड डाउन पैटर्न्स, यानी कि मार्केट काफ़ी दिनों से अप ट्रेंड में थी। अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने एक जो लास्ट कैंडल था ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडलस्टिक बनाया और वैसे ही जो नेक्स्ट रेड कैंडलस्टिक बना वो इस ग्रीन से नीचे क्लोज हुआ। और उसके बाद यहाँ पर हमें कंफर्मेशन हो गई थी कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। तो इसको हम चार्ट में देख लेते हैं कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में थी। अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने ये एक रेड कलर का कैंडलस्टिक बनाया, उसके बाद जो नेक्स्ट रेड कलर का कैंडलस्टिक है उसकी जो क्लोजिंग थी वो इस ग्रीन कलर के कैंडलस्टिक से नीचे थी। तो यहाँ पर वो क्लोज हुआ। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन हो गई थी कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो मार्केट ने उसके बाद नीचे की तरफ ही मूव किया। तो गाइस ये थे कुछ मेन कैंडलस्टिक पैटर्न, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में जब हम लाइव चार्ट पर होंगे तो वहाँ पर अगर मुझे कोई कैंडलस्टिक नज़र आएगा और इम्पॉर्टेंट होगा आपको बताना तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो गाइज़ यहाँ पर कैंडलस्टिक का बेसिक सीरीज़ ख़त्म हुआ और इसके बाद हम मूव करेंगे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की तरफ कि ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर क्या है, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट। तो इन सारों पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ हमारा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पर है, तो उसमें फिर हम ये सब कुछ देखेंगे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे मार्केट में एंटर होना है, कैसे मार्केट से एग्जिट होना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, एंट्री कैसे लेनी है। तो ये सब कुछ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। तो गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में। तो गाइज़ तब तक के लिए टेक केयर।